BLA के फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। तो दैट्स व्हाट हैपेंड टुडे एट एरिया ये जो N25 का। अदर देन दैट 2 ऑपरेशंस जो से हैं हमने किए हैं आज, एक खारान में जहाँ पर 6 और दालबंदीन में जहाँ पे 8, ये दोनों फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। तो ये जो 3 मैंने आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, इनमें 4 सिविलियन पहले और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फ़ौज के जवान, तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जानें इस मुल्क की अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें सुपुर्द की हैं, अपने मुल्क का हिफाजत करते हुए, बहादुरी के साथ लड़ते हुए। और 54 दहशतगर्द जो से हैं जो हमारे पास कंफर्म्ड हैं, डेड बॉडीज जो कि जहन्नुम हासिल हुई। राइट नाउ द सिचुएशन इज दैट द एंगेजमेंट इज गोइंग ऑन एट मल्टीपल प्लेसेस। मैं आपको थोड़ी तफसीलात थोड़ी देर में ही बताऊंगा। मुख्तलिफ जगहों पे फ़ौज की, FC की, लॉ इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज आर एंगेजिंग विद देम, आर टेकिंग देम ऑन बोथ इन ग्राउंड, इन एयर, and all of them will be brought to their logical end, the conclusion that they deserve. The question here is, who is doing it? ये करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इलिजिटिमेट अफगान तालिबान रजीम एज ए बेस ऑफ ऑपरेशन। एंड द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वंस वी एनकाउंटर देम, वी किल देम, वी एंगेज देम, तो ये अफगानी होते। ये कराची में आपने हाल ही में ये जो ऑपरेशन हुआ जहाँ पे उन्होंने वो रेंजर्स की एक इंस्टॉलेशन पे, वर्कशॉप पे अटैक किया, 4 हमलावर थे, 3 उसमें अफगानी थे। द होल प्लानिंग, होल इक्विपिंग, एवरीथिंग वाज डन फ्रॉम अफगानिस्तान। ये आपके ख्याल में ये जो वाक़यात हो रहे हैं, एक वंदर में हो रहा है, एक आपका जो सा है बबराई में हो रहा है, मंगी डैम में के पास हो रहा है, एंड मल्टीपल लोकेशंस, ये ऐसे ही हो जा रहे हैं, अनकोऑर्डिनेटेड है। नो, देयर इज ए स्कीम बिहाइंड इट, देयर इज ए मास्टरमाइंड बिहाइंड इट, एंड देयर इज एन इंटेंट बिहाइंड इट, एंड देयर इज ए लॉजिस्टिक्स बिहाइंड इट, देयर इज एन ऑपरेशनल सीक्वेंस बिहाइंड इट, जिसमें ये फैसिलिटेशन है वो अफगान तालिबान रजीम प्रोवाइड कर रहा है, मैन पावर वो प्रोवाइड कर रहा है। वाई? कि आपको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की तरक्की से प्रॉब्लम है, आपको पाकिस्तान के अवाम की स्टेबिलिटी से प्रॉब्लम है। यू डोंट वांट बलूचिस्तान टू प्रॉस्पर, क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान है, आन है और शान है, क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसको कोई नहीं बदल सकता। सो यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट, यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट। तुम्हें क्वेटा के पानी के जाने की पाइपलाइन से प्रॉब्लम है, तुम्हें हर उस चीज से प्रॉब्लम है जो कि बलूचिस्तान के आवाम के लिए है। If that be it, then we are absolute clear. We have resolve and clarity. This armed forces under the leadership of the Field Marshal has absolute clarity, under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere.
और ये क्लैरिटी सिर्फ यहाँ नहीं है, ये क्लैरिटी बलूचिस्तान के अवाम को हमसे ज़्यादा है, वहाँ की हुकूमत को हमसे ज़्यादा है। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर, वंस दिस हैपेंड इन मंगी, he traveled by road to Ziyarat. He was with his troops, with his soldiers, with his police. He was talking with the people. ये resolve is everywhere. तो जो ये समझते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मौत नजर आ रही है, ये जो 3 साल से ये जो रिजॉल्व और क्लैरिटी रियासत पाकिस्तान दिखा रही है और वो बता रही है कि ये दायरा इस्लाम से बाहर, ये खारिज है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये फितना और हिंदुस्तान है, इनका बलोचियत से, बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनको परेशानी होती है। वो ये बता रही है कि इन तमाम इलीगल अफगानीज को हम उठा के बाहर फेंकेंगे, तो उनको प्रॉब्लम होती है। वो समझते हैं कि इस तरह की हरकतें करके दे कैन डिटर अस। मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा कहता हूं कि आप सिर्फ उसको डिटर कर सकते हैं जो डिटर होना जानता हो। ये कोई इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो। सो वी आर हेयर, वी विल रिमेन हेयर। पाकिस्तान इज हेयर, बलूचिस्तान इज हेयर, द पीपल ऑफ बलूचिस्तान इज आर हेयर, एंड वी विल टेक ऑन each and every terrorist, their facilitator, those who harbor them, those who furnish them, those who provide them bases wherever they are, without any distinction. Don't expect any sort of rationality and proportionality from us. अगर तुम हमारे बच्चों पे हाथ डालते हो, तुम हमारी बहादुर पुलिस पे, हमारे जवानों पे, हमारे मासूम शहरियों पे हाथ डालते हो और तुम समझते हो कि हम आगे रैशनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, बातचीत 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 करेंगे। So this is just I wanted to communicate, we wanted to tell you कि ये हर लम्हे, हर जगह आपकी फौज, आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस और सबसे बढ़कर आपके अवाम लड़ रहे हैं और हमें इस जंग में हर सूरत, बहर सूरत कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि हम हक पर हैं।